तुम्हारी बेटियां तुमसे नहीं संभलती, तुम्हारे समाज को छोड़ छोड़कर मुस्लिम समाज पर जाती हैं। क्यों तुम्हारे समाज में मर्द नहीं होते क्या? क्यों तुम्हारे समाज में वफादारी नहीं होती क्या? सुब्रमण्यम स्वामी, आप तो बड़ा हिंदू 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 राष्ट्र करते हैं। आप क्यों नहीं बताते कि आपने भी अपनी बेटी के लिए मुसलमान लड़का ही वफादार चुना, क्योंकि आपको पता था कि आपके समाज में वफादारी नहीं मिलती। आप ही के समाज से है धर्मिंदर हेमा मालिनी। धर्मिंदर ने कैसे दूसरी शादी कर ली भाई? जब तुम्हारे समाज में एक ही शादी आई है तो क्यों धर्मिंदर ने दूसरी शादी करी, वो भी इस्लाम को बदनाम करके? तो इसको कौन सा हलाला कहोगे भक्तों? ये भगवा हलाला नहीं है तुम्हारे। एक तो तुमने हमारे समाज पर नजरें गड़ा रखी हैं कि जहाँ कोई मुसलमान एजुकेटेड होता है, पढ़ता है, अमीर होता है, फौरन तुम अपनी बेटियों को खुला छोड़ दे, तो जाओ कांटा डालो और फांस लो। लव जिहाद का मतलब इनकी नजर में यही आता है कि लव माने मोहब्बत और जिहाद माने मुसलमान। इन जाहिलों को कोई ये बताए कि जिहाद का मतलब संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर जिहाद का मतलब है तो मुसलमान और आतंकवादी, क्योंकि जाहिल है, आपको तो पता होगा ये व्हाट्सएप एजेंडा से पढ़ने वाली आतंकवादियों की बटालियन है, भगवा आतंकवादियों की बटालियन है। तो ये जिहाद को मुसलमानों से जोड़ देते हैं और मुसलमानों पे तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, उन पर जुल्म करना शुरू करते हैं। तो बीजेपी का एक थर्ड क्लास नेता जिसका नाम है चड्डा, जेपी नड्डा, मैं उसको चड्डा ही कहती हूँ, वो नड्डा जिससे नहीं संभला उसका चड्डा, और वो चड्डे से निकलने को तैयार है। वो बार बार अपने आप को समाज में दिखाने के लिए, दुनिया को सुनाने के लिए उल्टे सीधे बयान देता है। ये वही नड्डा है। जब इससे चड्डा संभलना बंद हो जाता है तो ये उल्टे सीधे इशू पर बोलना शुरू कर देता है। कुछ दिन पहले इसी नड्डे ने अपना चड्डा संभालते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि नरेंद्र मोदी जी सब भगवानों में सबसे बड़े भगवान हैं। उसने ये बोला था कि भारत की धरती पे नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत बड़े भगवान हैं। ये इसी नड्डे ने अपना थर्ड क्लास फटा हुआ चड्डा संभालते हुए डायलॉग मारा था। उसके बावजूद भी इसकी औकात वही है जैसे गॉडसे पात्रा, गोबर पात्रा, संबित पात्रा की है, वही औकात इसकी है कि भारत की पब्लिक इसे मुंह भर भर कर गाली देती है। तो इसको ज्यादा ये वायरल नहीं हुआ, इसने इतनी बड़ी बात बोल दी। बताओ, इसने अपने भगवानों के साथ गद्दारी कर दी और एक इंसान को जिसने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया, मोदी जी को भगवान बता दिया। उसके बाद इसकी पब्लिसिटी भी ज्यादा नहीं हुई। ये परेशान था, अब मैं क्या करूं। अब इसने नया शोशा छोड़ा है कि लव जिहाद पर एक कानून बनना चाहिए। तो हाँ, मैं ऐमन रिजवी भी कहती हूं कि वाकई ही लव जिहाद पर एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटियां तुमसे नहीं संभल रही, तो हम भी चाहते हैं कि एक कानून बने। हमारे यहाँ के जितने काबिल लड़के होते हैं, पढ़े लिखे लड़के होते हैं, एजुकेटेड लड़के होते हैं, अमीर लड़के होते हैं, उनको तुम्हारी बहनें ले लेकर भाग जाती हैं। हाँ, बनना चाहिए कानून। आप ये उठाकर देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में हमारे कितने काबिल अमीर भाई हैं। आमिर खान हमारे भाई, उनकी बीवी कौन? ब्रह्मनी, किरण रॉय, दोनों बीवी ब्राह्मणियां। शाहरुख खान हमारी कौम का बेटा था, क्यों तुम्हारी बहन तुमसे नहीं संभली? गौरी छिब्बर क्यों जाकर घुस गई? सैफ अली खान भी हमारी कम्युनिटी का था, क्यों ये तुम्हारे कश्मीरी पंडित करीना कपूर, इसको नजर नहीं आया? फौरन शादी करके बैठ गए, जबकि सैफ अली खान ऑलरेडी शादीशुदा था। तो वहां तुम्हें लव जिहाद याद नहीं आया? नसरुद्दीन शाह, वहां तुम्हारी बहन रत्ना पाठक कैसे पहुंच गई? और चलो, अगर तुम अंधे हो, लूले हो, कांड़े हो, भैंगे हो, अनएजुकेटेड हो, तुम्हें इतनी दूर का नजर नहीं आता कि तुम फिल्म इंडस्ट्रीज देख पाओ, तो तुम अपने अंदर ही आ जाओ, अपनी पार्टी के ही अंदर आ जाओ। नड्डा संभाल के चड्डा अपना, के तेरी ही पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी, वो हमारा भाई था, वो हमारे समाज का बेटा था, उसके घर में तेरी बहन क्या कर रही है? लव जिहाद शुरू कर, हम कह रहे हैं कर। चल, तुझे वो नजर नहीं आ रहा? मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, जितने बड़े 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 नेता हैं तुम्हारे,
उनके घर में तुम्हारी बेटियां क्या कर रही हैं। और तुम्हारी बेटियों को भी पता है कि मुसलमान सॉलिड होते हैं, वफादार होते हैं, सच्चे होते हैं, देशभक्त होते हैं, अमीर भी होते हैं। जब भी तुम्हारी बेटियां तुमसे नहीं संभलती, तुम्हारे समाज को छोड़ छोड़कर मुस्लिम समाज पर जाती हैं और हमारे ही समाज पर डाका डाल रही हैं। ये हमारे समाज पर डाका है भाई। हमारी बहनों को जगह मिलती, हमारी बेटियां इनके घरों में जाती, तो वहां भी तुम्हारी बेटियां जाकर घुस गईं। सुब्रमण्यम स्वामी, आप तो बड़ा हिंदू 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 राष्ट्र करते हैं। आप क्यों नहीं बताते कि आपने भी अपनी बेटी के लिए मुसलमान लड़का ही वफादार चुना, क्योंकि आपको पता था कि आपके समाज में वफादारी नहीं मिलती। आप ही के समाज से हैं धर्मिंदर हेमा मालिनी। धर्मिंदर ने कैसे दूसरी शादी कर ली भाई? जब तुम्हारे समाज में एक ही शादी आई है तो क्यों धर्मिंदर ने दूसरी शादी करी, वो भी इस्लाम को बदनाम करके? पहले मुसलमान होता है, हेमा मालिनी को मुसलमान करता है, फिर दोनों निकाह करते हैं। यानी सनी देओल की मां को बर्बाद करके धर्मिंदर ने दूसरी शादी करी थी और बाद में हिंदू बन गया। सनी देओल की मां भी इसकी बीवी रही और हेमा मालिनी भी इसकी बीवी रही और हिंदू हो गए। तो इसको कौन सा हलाला कहोगे भक्तों? ये भगवा हलाला नहीं है तुम्हारे यहाँ। एक तो तुमने हमारे समाज पर नजरें गड़ा रखी हैं कि जहां कोई मुसलमान एजुकेटेड होता है, पढ़ता है, अमीर होता है, फौरन तुम अपनी बेटियों को खुला छोड़ दे, तो जाओ कांटा डालो और फांस लो। हम कहते हैं लव जिहाद शुरू करो, मैं कहती हूं, मेरा पूरा समाज कहता है लव जिहाद शुरू करो और यहीं से शुरू करो। पहले मुख्तार अब्बास नकवी को मारो, जाओ कानून बनाओ, शाहनवाज हुसैन के यहां से अपनी बेटी लेकर आओ, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी को सेव करो, जाओ शाहरुख खान की बीवी को सेव करो, जाओ आमिर खान की बीवी को सेव करो, सैफ अली खान की बीवी को सेव करो, नसरुद्दीन शाह की बीवी को सेव करो। जाओ ना, रोका किसने? डर किस बात का है भाई? हमारा पूरा समाज साथ देगा। चलो तो सही, तुम कदम उठाओ तो सही, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो, हम तुम्हारी बहनों को बचाने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। बनाओ कानून, किसके बाप ने तुम्हें रोका है? और एक कानून ये भी बनाना कि तुम्हारे समाज के जो लड़के हैं, जो हमारे समाज की बेटियों को बहला फुसला कर लेके जाते हैं, उन पर भी समाज के लिए, हमारे लिए कानून बनाओ ना। ये सिर्फ आए नड्डा अपने चड्डों को संभालते हुए और भौंकना शुरू कर दिया और सोचा कि हाँ, हम हिंदू मुस्लिम कर देंगे। बताओ ना, पहले अपनी बहनों की लिस्ट दो कि तुम्हारी बहनों ने मुस्लिम समाज को किस तरह कैप्चर करा है। बताओ ना तुम कि जितने मुसलमान इंडस्ट्रियल हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्टर हैं, सब जगह तुम्हारी बहनें डायन बन के घुस गई हैं और मुसलमान समाज के साथ गद्दारी करी है। हमारी बेटियां जाती वहां पर, हमारी बेटियों के हक थे जो तुम्हारी बेटियों ने छीन लिए। क्यों तुम्हारे समाज में मर्द नहीं होते क्या? क्यों तुम्हारे समाज में वफादारी नहीं होती क्या? क्यों तुम्हारे समाज में अच्छा इंसान नहीं होता? क्यों? करीना कपूर सैफ अली खान की दूसरी बीवी बन गई। बताइए कैसे बन गई भाई? करीना कपूर को कोई नहीं मिल रहा था क्या? कोई कश्मीरी पंडित नहीं मिल रहा था उसको? क्यों नहीं मिल रहा था? तो बंद करो ये नाटक करना, बंद करो ये लव जिहाद पे नौटंकी करना। भारत की जनता सब जानती है, लव जिहाद शुरू करना है तो पहले अपनी पार्टी के अंदर से करो, मुख्तार अब्बास के घर से करो, शाहनवाज हुसैन के घर से करो, वसीम रिजवी के घर से करो, सुब्रमण्यम स्वामी के घर से करो। रोका किसने है तुम्हें? करो, हम तो खुद कहते हैं भाई। बीजेपी वालों को तो मिर्ची लगती है, इनको तो ये तो मिर्ची लगती ही है। इनके पास समाज में करने के लिए कोई काम तो होता नहीं। रेपिस्ट पार्टी है तो इनको सिर्फ यही मुद्दा नजर आता है कि भारत में मुसलमानों के पीछे कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाओ कि लव जिहाद लगा दो, NSA लगा दो, UAPA लगा दो, देशद्रोही बता दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि इनको मुसलमान इजी चुग्गा लगते हैं।